आज का बहुत बड़ा अपडेट है आप लोग के लिए, बहुत बड़ी अपडेट है। यहाँ पे देखिए, बिहार जमीन सर्वे के बीच नीतीश सरकार का 50 साल वाला फरमान मालिकाना हक के लिए एक ही कागज़ काफ़ी है। नीतीश का ये सरकार कैबिनेट का बहुत बड़ी अपडेट आए हुए हैं। जिसके पास कागज़ नहीं है भाई, वीडियो को ध्यान से देख लेना, आप लोग के लिए बहुत बड़ी अपडेट है। समझ पा रहे हो? वीडियो अधूरा देखते हो और फिर कमेंट करते हो, इसलिए बता रहा हूँ मैं। पूरा वीडियो मेरा हर दिन एक नया नया अपडेट बिहार सरकार के द्वारा हर दिन नया नया अपडेट जारी किया जाता है। समझ पा रहे हो? और हर वीडियो महत्वपूर्ण होता है, इसलिए वीडियो देखना जरूरी है। कमेंट में बहुत सारे लोग आधा वीडियो देखते हैं और कमेंट करते हैं। समझ पा रहे हो? इसलिए पूरी वीडियो देखना, क्योंकि हम वीडियो में पूरी जानकारी देते हैं। आप देखिए यहाँ पे बिहार सरकार, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, बिहार सरकार के द्वारा राजस्व भूमि सुधार के विभाग द्वारा पटना के गांधी मैदान में सरस मेला लगा हुआ है। 12 से 26 दिसंबर के बीच ये सरस मेला लगा रहेगा। वहाँ पर आप अपने मौजा का नक्शा ले सकते हैं। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं लोगों का किस तरह से भीड़ है। वहाँ पर नंबर लगाना होगा, उसके बाद नक्शा ले पाइएगा। तो पहले जाइएगा वहाँ पर अपने गाँव का मौजा का जो भी नक्शा आपका होगा, मैप होगा, अपने गांव का नक्शा ले सकते हैं। बहुत सारे लोग को फोटो स्टेट पर नापी करवा लेता है तो 4-5 कड़िया इधर उधर हो जाता है। तो ओरिजिनल नक्शा अगर लेना चाहते हैं तो यहाँ पे जाके आप ले सकते हैं। समझ पा रहे हो? कहाँ? पटना के सरस मेला में कब से? 12 से 26 दिसंबर के बीच मेला लगा हुआ है। जाइए आप लोग लीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या अपडेट आ रहा है, सो समझिए। यहाँ पे देखिए आगे जानकारी जो दिया गया है, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है भाई। जिसके पास कागज़ नहीं है, खतियान नहीं है, केवाला नहीं है, उसके लिए बहुत बड़ी अपडेट है। समझ पा रहे हो? तो वीडियो में जुड़े हो तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो भाई। लाइक का कोई चार्ज नहीं लगता है, लाइक पर करके लाइक को बढ़ा दो। और चैनल को अगर नए जुड़े हुए हैं तो सब्सक्राइब कर दो। समझ पा रहे हो? आपका लाइक ही मेरा मोटिवेशनल होता है। और साथ ही साथ आप लोग को बताना चाहेंगे, आप लोग का प्यार देख पा रहे हैं, बहुत अच्छा आ रहा है, रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया लग रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये नए साल में 1 जनवरी तक, यानी 1 जनवरी से पहले 31 दिसंबर तक 1 लाख का फैमिली पूरा हो जाए। मैं चाह रहा हूँ आप लोगों से, आप लोग जल्द से जल्द इसको 1 लाख को पूरा करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग शेयर करेंगे, व्हाट्सएप स्टेटस में लगाएंगे, जहाँ भी है फेसबुक स्टेटस, व्हाट्सएप शेयर करेंगे वीडियो के लिंक को और स्टेटस में लगाएंगे, ताकि 1 जनवरी तक, यानी कि 31 दिसंबर तक हो जाए तो और अच्छी बात है। 31 दिसंबर तक रात तक, या 1 जनवरी तक में भी 31 दिसंबर को सेलिब्रेशन हम मनाना चाहते हैं 1 लाख के साथ। तो आप लोग अगर वो डिमांड पूरा कर देते हैं तो बहुत बड़ा होगा। तो आप लोग थोड़ा सा कोशिश करें कि 1 जनवरी यानी 31 दिसंबर तक 1 लाख फैमिली पूरा हो जाए, या 1 जनवरी को भी दिन में भी हो जाता है। हम 31 दिसंबर हो जाएगा तो 1 जनवरी को हम मनाएंगे। समझ पा रहे हो? तो आप लोग क्या करना है इसके लिए, हर वीडियो को लाइक करना है, हर वीडियो को देखना है और वीडियो को प्ले करके छोड़ देना है, चलते रहना है, एकदम एकदम पूरा करना है। अगल बगल जितना भी है अपना स्टेटस में खाली आप लगा दीजिएगा ना। वीडियो के लिंक पर जाइएगा, शेयर पर क्लिक कीजिएगा, यूट्यूब पर शेयर पर जाके, और उसको अपना व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक स्टेटस में लगा देना है। समझ पा रहे? शेयर कर देना है फेसबुक में, न्यूज़ फीड में, व्हाट्सएप स्टेटस में, ताकि जल्द से जल्द हो जाए। समझ पा रहे हो? तो ये अच्छा लगेगा। चलिए अब आगे अपडेट क्या है वो आपको बताते हैं। ये देखिए अपडेट यहाँ पर ये है, नवभारत टाइम्स में दिया गया है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बिहार भूमि जानकारी। समझिए क्या दिया गया है। बोल रहा है बिहार में भूमि सर्वेक्षण प्रक्रिया सरल हुई है और 50 साल से जमीन पर रहने वाले को नीतीश सरकार राहत देने का फैसला लिया है। समझ पा रहे हो? राहत देने का फैसला लिया है। दस्तावेजों की कमी से अब समस्या नहीं रहेगी। दस्तावेज की कमी की अब समस्या नहीं रहने वाला है। अभिप्रमाणित वंशावली मान्य होगी, मतलब कि आप सेल्फ अटेस्टेड वंशावली बनाएंगे। पहले तो बोला एसडीओ साइन करवाओ, बोला फिर नोटिस करवाओ, फिर बोला सरपंच से कराओ, फिर यहाँ दिनों दिन अपडेट आते रहता है। उसके बाद आप बोल रहा है प्रमाणित परिवार के जितने भी लोग हिस्सेदार लोग हैं आप लोग साइन कर देंगे, वो वंशावली मान्य होगा। जैसे आप लोग 2 भाई है, 2 भाई साइन कर दिया, वंशावली मान्य होगा। 4 भाई है, 4 भाई साइन कर दिया, वंशावली मान्य होगा। मतलब सभी हिस्सेदार का साइन हो जाएगा, वो वंशावली मान्य हो जाएगा। अगर नहीं मान रहा है तो अलग से खतियान बनेगा, संयुक्त खतियान बनेगा। समझ पा रहे हो? साइन कर देगा तो अलग अलग खतियान बन जाएगा, नहीं करेगा तो फिर एक ही में बन जाएगा। आप भी अपना अलग से साइन करके, लास्ट में बताएंगे इसके बारे में। पहले चलिए अपडेट देख लेते हैं, क्या पूरा जानकारी समझ लीजिए यहाँ। उसके बाद देखिए दस्तावेज की कमी का समस्या अब नहीं रहेगी, वंशावली जरूर देना होगा, समझ लीजिए। उसके बाद देखिए जमीन विवादों का समाधान होगा और लाखों लोगों को मालिकाना हक मिल जाएगा। बहुत सारे लोग सवाल कर रहे थे कमेंट बॉक्स में कि हम 50 साल से सरकारी ज़मीन पर रह रहे हैं, ये रह रहे हैं, वो रहे हैं। तो भाई उसके बारे में भी अपडेट है, बता रहा हूँ मैं, समझ रहा हूँ। यहाँ बोल रहा है कि बिहार में 50 साल से ज़मीन पर रहने वालों की बड़ी राहत
बहुत बड़ी राहत मिला है भाई, 50 साल से रह रहे हो तो। नव भारत टाइम्स पेपर में दिया, कटिंग को भी देख लो भाई, लगा दिए हम, देख लिया होगा, पहले हम लगा दिए थे। उसके बाद देखो, पुराने कागजात न होने पर लोगों को मिलेगा मालिकाना हक। अगर आपके पास पुराना कागजात नहीं है तो आपको मालिकाना हक मिलने वाला है, समझ पा रहे हो। उसके बाद देखो क्या बोला जा रहा है कि रसीद रहने पर दिया जाएगा जमीन का मालिकाना। अगर आपके पास जमीन का रसीद भी है, खतियान नहीं भी है, डीड नहीं भी है, मतलब क्या वाला नहीं भी है, फिर भी आपको मालिकाना हक मिलेगा सिर्फ एक रसीद के बल पर। चाहे वो पुराना रसीद हो, चाहे वो नया रसीद हो, चाहे वो एकदम पुराना क्यों ना हो, मिलेगा मालिकाना हक आपको, समझ पा रहे हो। एक रसीद के बल पर भी आपको मालिकाना हक मिलेगा। ये बिहार सरकार का अहम फैसला है। उसके बाद देखिए क्या बोला जा रहा है, सरकार ने वंशावली के लिए अब सरल प्रक्रिया की जो है का ऐलान कर दिया। अब कोई ज़रूरत नहीं है सरपंच का, कोई ज़रूरत नहीं है मुखिया का, कोई ज़रूरत नहीं है वार्ड का, आंगनबाड़ी का, कहीं कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं आपको कोर्ट का चक्कर लगाना, खुद अपना वंशावली बनाएंगे, सीढ़ीनुमा बनाएंगे, उसमें पहले ऊपर में लिखेंगे, जो मानिए कि वो ज़मीन आपके परदादा के नाम से है सपोज के लिए, तो फर्स्ट में स्वर्गीय फलना महतो, फलना सिंह, फलना यादव, जो आपका है दादा का नाम, समझ पा रहे हो। स्वर्गीय लिख के यहाँ से फिर एरो का निशान देंगे, फिर वहाँ लिखेंगे उसको जितना बेटा हुआ परदादा का, मानिए आपके दादा जितना भाई हुए लिख देंगे, फलना शाह, फलना सिंह, फलना जो होगा 3-4 भाई जो है वो लिख देंगे। फिर उसके नीचे आपके पिताजी जितने भाई हुए, पिताजी अगर जिंदा है तो वहीं तक होगा, समझ पा रहे हो। अगर पिताजी मर गए आप हैं तो फिर वहाँ पर एक सीढ़ी और नीचे आएगा, बेटा का नाम लिखाएगा, पिता का, चाचा का, बड़का पापा, जो है सबका नाम लिख के उसके बाद उसका बेटा भी बेटा श्रीनुमा बनेगा, समझ पा रहे हो। और उसके नाम से जमीन सर्वे होगा, क्लियर। अब देखो यहाँ पे समझो, यहाँ समझने वाली बात है, यहाँ पे खुद से कर सकते हो भाई। वीडियो हम बनाए हुए हैं चैनल पर, जाके देख लोगे प्ले लिस्ट में जाके कि कैसे वंशावली बनाना है, कैसे बंटवारा नामा बनाना है, सारा चैनल पर वीडियो बना हुआ है भाई, जाके देख लेना। हर वीडियो में समझ आना, वीडियो लॉन्ग हो जाता है, कमेंट फिर नहीं ले पाता हूँ मैं। आगे देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि बिहार में 50 साल से जमीन पर रहे लोगों को बड़ी राहत मिली है। और क्या, राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने बताया कि पुराने कागजात न होने पर भी ऐसे लोगों का नाम भूमि सर्वेक्षण में जोड़ा जाएगा। माना जा रहा है कि सरकार ने यह कदम जमीन विवादों को ख़त्म करने और लोगों को मालिकाना हक दिलाने के लिए उठाया है। मंत्री ने कहा कि बाढ़, दीमक या आग से कागजात खराब होने पर भी चिंता की कोई बात नहीं है। सरकारी रिकॉर्ड न मिलने पर भी लोगों को परेशान नहीं होना पड़ेगा, समझ पा रहे हो भाई। समझाएंगे तो टाइम चला जाएगा, आगे फिर समझ लो। अच्छा ही समझ रहे हो, समझ कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा है। आगे देखो फिर लिखा है, रसीद से बन जाएंगे जमीन मालिक। देखिए अपडेट दिया हुआ भाई, हम अपना मन से नहीं बता रहे हैं, इसमें दिया गया है, समझ पा रहे हो। और एक एक चीज़ बोलेंगे तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाता है। आप लोग खुद कमेंट करते हो कि वीडियो लॉन्ग बनाते हो, हम क्या करें भाई, समझाते हैं तो वीडियो लॉन्ग हो जाता है। आगे देखते हैं। उसके बाद लिखा हुआ, अगर कोई 50 साल से जमीन पर है और रसीद उसके नाम से कट रही है, समझो भाई, रसीद उसके नाम से कट रही है तो उसे मालिक माना जाएगा, उसे मालिक माना जाएगा। वंशावली के लिए भी अब आसान प्रक्रिया होगी, वंशावली के लिए भी अब आसान प्रक्रिया, सब प्रमाणित वंशावली यानी सेल्फ अटेस्टेड जिसको बोलते हो आप लोग, मान्य होगी। किसी और से प्रमाणित कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सरकार का कहना है आपसी सहमति से बटी हुई ज़मीन पर भी कोई आपत्ति नहीं है। अगर आपने आपसी सहमति से ज़मीन बंटवारा किया है, बंटवारानामा बनाया है, तो वो भी वैलिड होगा। कोई ज़रूरत नहीं है आपको सरपंच मुखिया का साइन कराने का। उसके बाद इस सर्वे से लाखों लोगों को फ़ायदा होगा। इस ज़मीन सर्वे हो जाने से कोर्ट का मामला का बहुत निपटारा हो जाएगा। और समझिए मंत्री दिलीप जायसवाल जी ने क्या कहा है। राजस्व एवं भू सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने इस महत्वपूर्ण घोषणा को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कई लोगों के पास जमीन के पुराने दस्तावेज नहीं है। ऐसे लोगों को अब परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है, समझ पा रहे हो, कोई परेशान नहीं हुआ। बहुत सारे लोगों के पास ऐसा है कि नहीं है, दिमाग खा गया, ये खा गया, समझ पा रहे हो। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और समझ लीजिए, जो ज़मीन के मालिक आप हैं। उन्होंने कहा अगर 50 साल से ज़मीन पर शांतिपूर्ण से रह रहा है तो वो ज़मीन का मालिक होगा, समझ पा रहे। किन्होंने कहा? दिलीप जायसवाल जी ने कहा। दस्तावेज नहीं होने पर भी जमीन की आपकी होगी। और क्या, विभाग के नए दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं, समझ पा रहे हो। तो बहुत सारा चीज़ यहाँ पर दिलीप जायसवाल के द्वारा बताया गया है, समझ पा रहे हो।
और क्या बोला जा रहा है, जमीन का नाम से रसीद कटा उस जमीन का मालिक माना जाएगा। मंत्री ने कहा कि शांतिपूर्ण कब्जा होने पर भी जमीन का मालिकाना हक दिया जाएगा। समझ लो, कब्जा आपका शांतिपूर्ण होना चाहिए। और क्या, सर्वे में उसी व्यक्ति का नाम दर्ज होगा, इससे लोगों की कागजी कार्रवाई का कोई झंझट ही नहीं रहेगा। समझ पा रहे हो, ये दिलीप जायसवाल के द्वारा बताया गया है। समझ पा रहे हो कितना महत्वपूर्ण अपडेट आप लोगों को। देखिए वीडियो कितना देर में खत्म हुआ, 10 मिनट में। वीडियो लॉन्ग कहाँ हो रहा है, हम कमेंट बॉक्स ले रहे हैं। 10 से 12 मिनट हो रहा है, वीडियो मेरा खत्म हो रहा है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वीडियो को बढ़ा चढ़ा के इधर उधर घुमा के कर रहे हैं। क्या भाई, आप लोगों का हेल्प करना हमारा गलत है? आप लोगों का मदद करना छोड़ दें, हम कमेंट बॉक्स नहीं लेते हैं? हमको क्या फायदा है भाई कमेंट बॉक्स लेने से? एक तो ऊपर से हमको जानकारी देना पड़ता है। लोग, बहुत सारे लोग हमको खराब मानते हैं, बहुत सारे लोग खराब कमेंट करते हैं कि भाई वीडियो लॉन्ग बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। क्या आप लोगों का हेल्प करना कोई गलत बात है? हेल्प नहीं करें मतलब यहाँ दुनिया में किसी का मदद करो तो दिक्कत, नहीं मदद करो तो दिक्कत, तो हम करें तो करें क्या भाई? बहुत लोगों को मिर्ची लग रहा है कि हाँ इतना लंबा वीडियो बना रहा है, 20 मिनट का बना रहा है, 25 मिनट का बना रहा है। भाई हम मदद कर रहे हैं ना, तब तो वीडियो लॉन्ग हो रहा है। तो वो मिर्ची काहे लगता, हम कर रहे हैं, तुम भी करो। सिर्फ हम किसी का देखो यार नाम नहीं ले रहे हैं। जिसको मिर्ची लग रहा भाई उसको बोल रहे हैं। किसको मिर्ची लग रहा समझ जाओ अपने आप। एक तो इतना मेहनत से वीडियो बनाते हैं, समय देते हैं, समय निकालते हैं, ऊपर से यहाँ मिर्ची लग रहा है लोगों को। ठीक है चलो भाई, किसी का नाम हम यहाँ नहीं लेना नहीं चाहते क्योंकि चैनल पर वो सब नहीं चलेगा। यहाँ पर उसी का किया जाएगा बाइकआउट जो बदमाशी करेगा, उसको छोड़ेंगे नहीं। चाहे सीईओ करे, अमीन करे, कोई भी करे, कोई सीईओ को यहाँ छोड़ेंगे, बख्शेंगे नहीं किसी को। यहाँ पर हम उसका फोटो लगा के चलाएंगे उसको। समझ पा रहे हो ना, हमसे कोई बचने वाला यहाँ नहीं है। गलत करेगा तो छोड़ेंगे नहीं। समझ लो, जिस तरह यूट्यूब का एक गाइडलाइंस होता है ना, उस तरह यहाँ गाइडलाइंस इस चैनल पर होगा। कोई गलती करेगा उसको छोड़ेगा नहीं। क्लियर भाई, उसको सारा कुछ सेंड करेंगे उसका। अभी तो यूट्यूब पर कर रहे हैं, बाद में फेसबुक पर भी करेंगे, इंस्टा पर भी करेंगे। उसको पूरा दुनिया को दिखाएंगे कि ये आदमी देखो क्या है नहीं है। समझ पा रहे हो, गाइडलाइंस में हमारा गाइडलाइंस का फॉलो नहीं करेगा उसको छोड़ेंगे नहीं हम। आगे देखते हैं, आगे आप लोग को जो बता दिए हैं सारे लोग को। आप देखिए यहाँ पे कुछ अपडेट है जो कि आप लोग को हम बताने वाले हैं। कमेंट बॉक्स कुछ हम ले लेते हैं, ज़्यादा लॉन्ग नहीं करेंगे वीडियो, थोड़ा सा शॉर्ट ही बनाएंगे, बहुत कम समय कम है हमारे पास। तो थोड़ा सा कमेंट बॉक्स वो ले लेते हैं। कुछ कमेंट होगा कल का वीडियो का, वो हम ले रहे हैं। समझ पा रहे हो, कल का वीडियो का बहुत अच्छा प्यार आप लोग दिए। कल का वीडियो देखें आप लोग तो ये बहुत अच्छा हमको लगा। इसी तरह से आप लोग वीडियो देखेंगे, लाइक भी आप लोग किए, लेकिन थोड़ा सा कम लाइक किए हैं। थोड़ा सा वीडियो को लाइक को बढ़ाइए। समझ पा रहे हो, कल का वीडियो जो दिए हैं, ज़मीन का कागजात नहीं, रसीद अपडेट नहीं, बस ये काम कर लीजिए। इस वीडियो को थोड़ा सा लाइक को बढ़ाइए, ज़्यादा सा लाइक थोड़ा। देखिए वीडियो आप लोग देखते हैं, लाइक नहीं करते हैं। वीडियो को लाइक को थोड़ा बढ़ाइए। हर वीडियो का लाइक 1000 प्लस होना चाहिए, बस ये टारगेट लेके चलिए। इतना का फैमिली 80 के लगभग पहुंचने वाला है। कम से कम 1000 लाइक 24 घंटा में नहीं होगा। आप लोग कोशिश कीजिए 24 घंटा में 1000 लाइक पहुंचना चाहिए। समझ पा रहे, कमेंट ले रहा हूँ भाई, आप लोग का मदद कर रहा हूँ। अब आगे देखिए क्या चलता है, देख लीजिए। यहाँ पे लिखा है, प्रिंस यादव जी ने लिखा हुआ है कमेंट बॉक्स में कि सर आप लोगों द्वारा बताया गया था कि 31 दिसंबर तक ज़मीन का सभी पेपर को ऑनलाइन कर दिया गया होगा, तो होगा या नहीं सर बताइए। भाई सरकार के द्वारा बताया तो गया कि सभी पेपर को डिजिटलाइजेशन कर दिया जाएगा, लेकिन हमको नहीं लगता हो पाएगा क्योंकि बिहार में इतने कागज़ हैं जो कि कहा नहीं जा सकता है। समझ पा रहे हो, तो जवाब दे दिए। इसलिए सरकार ने देख लिया, सरकार के पास भी कागज़ नहीं है तो कहाँ से करेगा। अगर मानिए हमारे पास है ही नहीं तो हम कहाँ से करेंगे। जितना कागज रहेगा उतने का ना ऑनलाइन करेंगे। किसी का खतियान है ही नहीं, किसी का कावाला डीड नहीं है, दिमाग खा गया है, इधर चढ़ गया, कितना 50 साल पहले था, कहाँ इधर उधर हो गया, फट गया, उसको कहाँ चढ़ाएगा ऑनलाइन पर, कहाँ से चढ़ाएगा। इसका सीधा सीधी आंसर है, आप लोग के पास कोई कागज है उसका व्यवस्था कर लीजिए, या तो ज़मीन का रसीद निकाल लीजिए, कोई भी एक पेपर कुछ भी ऊपर कहीं से कर लीजिए। समझ पा रहे, उस पर ज़मीन सर्वे हो जाएगा। प्रिंस जी आप ही को बोल रहे हैं, समझ पा रहे हो। इसका भरोसे में मत रहिए कि 31 दिसंबर तक ऑनलाइन में चढ़ा देगा, यहाँ मिल जाएगा वहाँ मिल जाएगा, मुश्किल है। इसलिए तो इतना अपडेट आ रहा है। अभी इतना जो अपडेट वीडियो में दिए किस लिए दिए, यही कारण से सरकार भी सब कुछ करके देख रहा है, हाथ पैर चला के देख रहा है, लेकिन उसके पास कोई उपाय नहीं सूझ रहा है, तो क्या करेगा। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे कमेंट आया हुआ है, एक अनिल यादव जी ने कमेंट किया है। इन्होंने लिखा है, जिला मुजफ्फरपुर अंचल औराई और हरिरामपुर कर्मचारी साहब हुए बैठते हैं। क्या कमेंट लिखा है नहीं समझ में आया। हाँ सवाल लिखा हुआ है, इन्होंने लिखा हुआ, आगे लिखा हुआ है,
सर मेरा दादा और पिताजी बचपन में डेट कर गए, तो हम लोग देखे हुए नहीं है ज़मीन है। हम लोग कर्मचारी के पास जाते हैं तो बोलता है पैसा खर्चा करोगे तो मिलेगा, नहीं तो घर में थाना नंबर 31 और 51 में है ज़मीन हम लोग का। कर्मचारी सब नहीं बताते हैं। अंचलाधिकारी और ज़िला मुजफ्फरपुर में बैठते हैं, हरिरामपुर। अनिल यादव जी ने कमेंट किया हुआ है और कल लिख रहा है कि सर हमारे दादा परदादा का ज़मीन है, हम लोग नाबालिग थे, हम लोग को पता नहीं है, वह कैसे मिलेगा। कर्मचारी साहब को पास जाते हैं तो नहीं बताते हैं, इधर उधर भगाते हैं खाली। अच्छा ठीक है भाई, इतना तो आपको पता होगा भाई कि जैसे आपके दादा परदादा का नाम से होगा, आपके पिताजी को, आपके माताजी को, जो भी है, आपके चाचा जी को, चाची जी को, या अगल बगल जो आपका है, इतना तो पता होगा कि ज़मीन है। ये जानकारी जैसे हमारा ज़मीन कहाँ कहाँ पता है, लेकिन हमको उसका खाता खसरा नहीं पता है, हम लोग छोड़ते, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन इतना तो पता है ना कि ज़मीन है। अब आपके दादा परदादा के नाम से ज़मीन होगा तो ठीक है, आपके दादा परदादा के नाम से होगा, आप कैसे निकाल सकते हैं। देखिए हमने इसके लिए वीडियो बनाया हुआ है चैनल पर कि आप आपका ज़मीन, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि ज़मीन कौन सा, दखल कब्जा नहीं है ज़मीन, इसका मतलब आप ये बता रहे हैं, आपको ये पता नहीं है। बहुत सारे लोगों को ऐसा है जिसको कि खाता नंबर भी पता नहीं है भाई, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने इसके लिए वीडियो बनाया हुआ है चैनल पर जाओ, प्ले लिस्ट में वहाँ पे आपका दिया गया है, बता दे रहे हैं, दादा परदादाओं की ज़मीन को कैसे ढूंढें, ये वीडियो बना हुआ है चैनल पर। उसमें लिखे हुए हैं कंप्यूटराइज खतियान, जिसको कि आप लोग चालू खतियान बोलते हो, उसमें जाके सर्च करो, आपके गांव में जितना होगा ज़मीन सारा लिस्ट आ जाएगा उसमें। समझ पा रहे हो, परदादा के नाम से होगा या दादा के नाम से होगा, जिसके नाम से होगा उसका नाम वहाँ शो कर जाएगा, ऑनलाइन में वहाँ चढ़ा हुआ है, वहाँ से जाके सर्च कर सकते हो। और दूसरा तरीका है परदादा के नाम, अगर मनी ऑनलाइन से सर्च करना अब चाहते हैं, कोई भी साइबर कैफे में जाइए, वहाँ से निकलवा लें, उनको बोलिए कि हमको निकलवाना है चालू खतियान या दादा परदादा की ज़मीन, हमारा चैनल का वीडियो दिखा दीजिए, प्ले लिस्ट में आप जाइए, आपको मिल जाएगा, वहाँ पर खोजिएगा दादा परदादा की ज़मीन को कैसे निकालें, या तो लिखा होगा थंबनेल में, बड़ा थंबनेल फोटो में चालू खतियान, कंप्यूटराइज खतियान। समझ पा रहे हो, वहाँ पे जाओ और निकालो और अपना दादा परदादा का नाम देख लो, सर्च करके देख लो क्या है नहीं है। समझ पा रहे हो, क्लियर समझ में आ रहा है। दादा परदादा की ज़मीन को आप लोग वहाँ से निकाल सकते हो कि क्या है नहीं है। क्लियर समझ में आ गया। 1 मिनट थोड़ा सा रुक जाओगे, समझ में आ गया कि कैसे जानना है आप लोग को कि दादा परदादा की ज़मीन को कैसे निकालना, कैसे पता चलेगा, वो हमने बता दिया। नहीं तो भाई यहाँ ऊपर में लिंक है, क्लिक करो इस पर जाके देखो, ठीक है, यहाँ पे हम लगा दिए हैं, देख लीजिए आप जाके। आ गया समझ में। दादा परदादा की ज़मीन को थंबनेल में जाओ, प्ले लिस्ट में जाओ, खोजो, निकालो, नहीं तो दादा परदादा के लिखा हुआ कंप्यूटराइज खतियान कैसे देखना है, समझ गया। नहीं तो लास्ट में बचेगा तो हम लगा देंगे, देख लेना। समझ पा रहे हो, आ जाएगा लास्ट में चालू खतियान, 10 सेकंड 20 सेकंड बचेगा, यहाँ अगर नहीं दे पाए तो लास्ट में आ जाएगा, लास्ट में 10 सेकंड 20 सेकंड बचेगा, एक तरफ एगो आ जाएगा, एक तरफ एगो आ जाएगा, देख लेना वीडियो। समझ में आ गया, जिसका नहीं उसका उससे निकल जाएगा। क्लियर। या तो दूसरा तरीका है, आप अंचल में जाते, कर्मचारी घुमा रहा है आपको, ठीक है, रजिस्टर टू निकालने के लिए, तो दूसरा तरीका है आप यहाँ से जो हम तरीका बता रहे हैं ये तरीका फॉलो कीजिए आप, ठीक है, यहाँ से मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, नहीं होगा फिर अगला कमेंट में कमेंट करना, हम उसका उपाय बताएंगे, ठीक है। उस कर्मचारी को छोड़ेंगे नहीं। कौन कर्मचारी है जरा नाम देख लेते हैं उसका। ये कर्मचारी है मुजफ्फरपुर अंचल औराई। अरे मुजफ्फरपुर के डीएम साहब जी आप ही को बोल रहे हैं। ये औराई हरिरामपुर कर्मचारी, औराई अंचल और हरिरामपुर का कर्मचारी कौन है? इसको क्यों निकाल के रजिस्टर टू नहीं दे रहे हो भाई? इसको इसका दादा परदादा के नाम से रजिस्टर टू निकाल के दो इसको। ऐसा क्यों कर रहे हो भाई? लोगों को मदद करो, कम से कम पेमेंट उठा रहे हो, कर्मचारी हो के काम नहीं कर रहे हो। अगला वीडियो में तुम्हारा फोटो लगा के हम चलाएंगे अगर ऐसा जरूरत पड़ा तो। समझ गया ना, बता दे रहे हैं हम। न कहता पत्ता स्ट्रॉन्ग रखना, हमसे अगर गलती किया तो छोड़ेंगे नहीं हम, बाइकआउट कर देंगे हम, बाइकआउट। चलो आगे देख लेते हैं।
आगे है, धन्यवाद सर जी, नमस्कार। ये लिखा हुआ है जगबंधन ठाकुर जी, बहुत बहुत धन्यवाद जगबंधन जी। ये लिखा हुआ है संजीत कुमार, इन्होंने कमेंट किया है। देखिए इन्होंने बहुत लंबा चौड़ा कमेंट लिखा है, थोड़ा सा देख ले रहे हैं। इन्होंने लिखा है, प्रणाम सर, मेरा नाम संजीत कुमार राव है। ठीक है, मैं मुजफ्फरपुर जिला का प्रखंड मोतीपुर के फतुहा गांव के निवासी हूं। ठीक है, फतुहा गांव का निवासी हूं। आज से 30 से 35 साल पहले मेरे नाना जी बीमार हो गए। ठीक है, उनकी बोलती बंद हो गई थी, तो वो बोल नहीं पाते थे। मेरी नानी अकेली रहती थी, तो मेरे पाटीदार ने नाना जी को हॉस्पिटल के बहाने ले जाकर वो अपने नाम ज़मीन लिखा लिया। अच्छा, लिखा लिया, अपने नाम ज़मीन लिखा लिया। ठीक है, और नाना जी का हाथ पकड़ के अंगूठे का निशान ले लिया। अच्छा, अंगूठे का निशान ले लिया, और उनसे कुछ ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ है, और कुछ ज़मीन पेपर पर खुद कलम से लिख कर वो खुद इस ज़मीन का खरीदार होने का प्रमाण पेश करने की कोशिश कर रहा है, और उनसे कुछ ज़मीन का खाता खेसरा सब हमारे नाना जी का नाम पर दिख रहा है। अभी के समय में क्या वो ज़मीन वापस मिलेंगे या नहीं, उस ज़मीन में से कुछ ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं कराया गया, और उन लोगों ने वो ज़मीन नाना जी के नाम से शो कर रहा है। बताने की कृपा करें महोदय। सर, उसका लैंड टैक्स भी हम भर रहे हैं, और ब्लॉक का आदमी बोल रहा है कि आप अगर किसी अपने ही घर के दूसरे मेंबर को ज़मीन लिख देगा तो वो ज़मीन फिर से वापस मिल जाएगा। अच्छा, देखिए भाई, अगर उन्होंने लिखवा लिया है, एग्रीमेंट पेपर पर साइन करवा लिया है, उसको एक वसीयतनामा होता है, अगर उन्होंने उस तरह करवा लिया है, तो ये देखिए, पहले आज से 30 साल पहले ऑनलाइन का ज़माना था नहीं। क्या करते थे लोग, अंगूठा का निशान लेके वहाँ पे शो कर देते थे, और अंचल में पैसा दे देते थे, और जाके वो रजिस्ट्री करवा लेते थे। ऐसा भी पहले बहुत सारे सुनने को मिला हुआ है भाई, बहुत दुख होता है ये सब सुन के। इसलिए मैं कमेंट बॉक्स लेता हूँ भाई, आप लोगों के मदद के लिए ही कमेंट बॉक्स ये बनाया गया है, ताकि मैं पूरे बिहार के लोगों को हेल्प कर सकूँ, पूरे बिहार के लोगों को मैं मदद कर सकूँ। मेरा यही मकसद होता है। देखिए इस भाई के साथ कैसा हुआ, इसका नाना जी को बीमारी के बहाने ले गया हॉस्पिटल के बहाने, और वहाँ पर जाके अंगूठा का निशान स्टाम्प पेपर पर ले लिया। और उस समय ऐसा होता था, उस समय, क्योंकि उस समय ये ऑनलाइन युग था, उस समय हाथ में पावर था, अंगूठा का निशान दिया, स्टाम्प पर ले लिया, बोला ये ज़मीन लिख दिया, और वहाँ पर कर्मचारी सीओ को मिला लेता था, उसको पैसा दे देता था। पैसा पर तो जब अभी काम हो रहा है, तो आज से 30 साल 35 साल पहले पैसा पर काम नहीं होगा, समझ सकते हो। जब इतना ऑनलाइन का समय है, अभी गड़बड़ हो रहा है, अभी कर्मचारी पैसा पर बिक जा रहा है, तो उस समय कितना होता होगा, उस समय तो फर्जी काम होता था। तो ये चीज़ इसके साथ हुआ है, इसके साथ धोखा हो गया है। इसका नाना नानी का ज़मीन को उन्होंने लिखा लिया, कुछ ज़मीन नहीं लिखा पाया है, समझ पा रहे थे, ऐसा समस्या देखने को मिल रहा है। भाई ये ज़मीन आपका है ही, कोई दिक्कत नहीं है, उन्होंने अंगूठा का निशान ले लिया, उससे कोई मतलब नहीं। आप सबसे पहले ये काम कीजिए, अगर ये ज़मीन आपका शो कर रहा है, किस में रजिस्टर्ड 2 में आपका नाम शो कर रहा है, अगला कमेंट आप कीजिए। हमारा मेल दिया गया है अबाउट सेक्शन में, अबाउट सेक्शन में जाइए, हमको लिखिए, और यहाँ यूट्यूब पर भी अगला वीडियो में कमेंट कीजिएगा। समझ पा रहे हो कि आपका जो है यहाँ पे इसने जो किया है, अंगूठे का निशान लिया, वो ज़मीन आपका जो लिखा लिया, वो ज़मीन का रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगा। ऐसा नहीं कि नहीं होगा, उसका रजिस्ट्री कैंसिल कर दिया जाएगा। हमने रजिस्ट्री कैंसिल का वीडियो भी बनाया हुआ है, अगर रजिस्ट्री उन्होंने किया है तो उसका रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगा। समझ पा रहे हो, देखना, रजिस्ट्री कैंसिल का हम वीडियो बनाए हुए हैं, और साथ ही साथ आप चाहिएगा तो वो भी ले सकते हैं। समझ पा रहे हो, एक चीज़ हो गया। दूसरा चीज़, अगर ज़बरदस्ती गलत तरीके से धोखे से अगर रजिस्ट्री करवाया है तो उसका रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगा। समझ पा रहे हो, ये क्लियर हो रहा है, क्योंकि आप उसके वारिस से हो जाएगा। अब दूसरी बात रहा कि जो बोल रहे हैं कि शो कर रहा है, तो वो चीज़ अब रजिस्टर 2 को हमने वीडियो बनाया, ऑनलाइन रजिस्टर 2 कैसे चेक करें। रजिस्टर 2 का 2 वीडियो है, जाके रजिस्टर 2 में चेक कीजिए वो किसके नाम से शो कर रहा है, ज़मीन का रसीद में किसके नाम से शो कर रहा है, सारा कुछ। जो नहीं लिखा हुआ वो भी चेक कीजिए, जो लिखा हुआ वो भी चेक कीजिए। अगर वो आपके नाना जी के नाम से शो कर रहा है, अगर उन्होंने अभी तक दाखिल खारिज नहीं किया है, तो उसका दाखिल खारिज रद्द कर दिया जाएगा। समझ पा रहे हो, दाखिल खारिज कैसे रद्द करना है, दाखिल खारिज को कैसे रोकना है, वो भी पूरी प्रक्रिया होगी। उसके लिए आपको एक सीओ के पास आवेदन लिख के दे दीजिए, उसका दाखिल खारिज रुक जाएगा। सीओ के पास जाके आवेदन लिख दीजिए, उसका दाखिल खारिज रिजेक्ट हो जाएगा। समझ पा रहे, आगे दाखिल खारिज होगा ही नहीं। आप दूसरा तरीका ये भी कर सकते हैं, हमने दाखिल खारिज का हाल फिलहाल में एक वीडियो बनाया हुआ है, आप प्ले लिस्ट में जाइए, उसको जाके देख लीजिए।
आप दाखिल खारिज अपने नाम से करवा लीजिए। समझ पा रहे हैं, आपके पास अभी मौका है। और ज़मीन सर्वे में अभी आप पर्पट 2 भर के सारा कुछ दे दीजिए और सारा कुछ अपने नाम से खतियान करवा लीजिए। इधर ये काम अलग से कीजिए ज़मीन सर्वे वाला, समझ पा रही, क्योंकि अभी दाखिल खारिज होने में समय लग जाएगा आपको, तो फिर वहाँ पर आप क्या कीजिएगा, बाद में फिर तो दिक्कत हो जाएगा। इसलिए आप ये काम कीजिए, पर्पट 2 भर के और टोटल जो ज़मीन का जो आपके पास पेपर है रजिस्टर्ड 2 निकाल लीजिए, रसीद को और भर के दे दीजिए और वहाँ पर जमा कर दीजिए। आप खतियान बनेगा, आपके नाम से हो जाएगा, फिर कुछ नहीं बिगड़ पाएगा। ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये है, दाखिल खारिज का वीडियो मेरा देखिए, जो हाल फिलहाल में पहले बनाए वो नहीं, दाखिल खारिज से अपना नाम से कैसे करवाएं, पहले लिस्ट में जाइए, वीडियो बना हुआ है, उसको जाके देख लीजिए। समझ पा रहे, और अपना नाम से ऑनलाइन दाखिल खारिज परिमार्जन प्लस से जाके करवा लीजिए। अंचल में कुछ जाके थोड़ा मोड़ा चढ़ावा नहीं देना है, अगर चढ़ावा मांगता है तो बताइएगा, उसको फोटो हम लगाएंगे। समझ पा रहे हो, दाखिल खारिज अब करवा लीजिए। आप अपने नाम से, आपके नाना के नाम से, आपके नाम से दाखिल खारिज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई इसी बात के साथ अपना वाणी को हम विराम देते हैं, अगला वीडियो बाद में हम लेंगे। समझ पा रहे हो, क्योंकि कमेंट बॉक्स बहुत बड़ा हो गया है, अगला वीडियो नेक्स्ट समय में आएगा। समझ पा रहे हो, तो आप लोगों को अब करना क्या है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो थोड़ा सा लाइक कर दोगे और चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दोगे। भाई आपका मोटिवेशनल होता है, वीडियो लाइक करते हो तो हमको मोटिवेशनल मिलता है। और कमेंट बॉक्स में कुछ सवाल पूछना तो वो भी लिख दोगे, और कुछ फीडबैक देना उना जो भी करना है। और डिस्कशन में टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल ये सब ज्वाइन कर लो भाई, अपडेट मिलता है, इंस्टा, फेसबुक सारा कुछ ज्वाइन कर लो। ठीक है, इसी बात के साथ हम अपना वाणी को विराम देते हैं, अगला वीडियो बहुत जल्द ही आने वाला है। धन्यवाद।